पर हैं वो वहां नजर आने लगे थे। अगर आप कभी मक्का मुकर्रमा से शाम जाना चाहें तो पहले आप जद्दा आएंगे, जद्दा से फिर आप शाम के शहर दिमश्क पहुंचेंगे, फिर तकरीबन दिमश्क से भी आगे 8 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे जद्दे से रास्ता है, 1 घंटा तकरीबन मक्का मुकर्रमा जद्दा लग जाता है, जद्दा से 12 घंटे का रास्ता दिमश्क का है, फिर दिमश्क से 8 घंटे का रास्ता है। जोड़ लीजिए ये बाई रोड रास्ता है, मैं बाई बात नहीं कर रहा, ये जमीनी रास्ता है। तो इतने घंटे का फासला है, यानी तवील और अरीज गुंजाइश है और बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ने ऐसा नूर भर दिया कि पूरा मक्का मुकर्रमा नूर नूर हो गया, रोशनी रोशनी हो गई, रोशन हो गया। और देखने वालों ने शाम की महलात को मक्के में रहकर देख लिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो ये आप कहें जी कहाँ से लिखा, कहाँ साबित नूर नूर हो गया? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहली किताब का नाम फतहुल बारी, सफा नंबर 368, जिल्द 10। दूसरी किताब, इसमें क्यों लिखा है कि हज़रत आमना से नूर निकला, जिसमें लोगों ने मक्के में रहकर शाम की महल्लात को देख लिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रात पैदा हुए कि यहूदी आया और कहा कि नबूवत के आखिर खत्म करने वाले तशरीफ ले आए हैं। सदर मुबारक का वाकया भी इसी मौके पर हुआ। किसरा की दीवारें भी टूट गई। किसरा भी वहीं शाम के आगे एक जगह है, ये नौशेरवां का जमाना था। किसरा की महल्लात आपने देखे हैं या नहीं देखे? अभी अगर नहीं देखे तो सुन लीजिए। अगर आप इराक जाएं, बगदाद शरीफ जाएं, बगदाद शरीफ से 2 घंटे के फासले पर सलमान पाक है। सलमान पाक से आगे निकल जाइए, आबादी से बाहर निकल जाइए, आपको किसरा का महल नजर आ जाएगा। मैंने वहां देखा जाकर, किसरा के महल की दीवारें तकरीबन 20-20 फीट मोटी हैं, लेकिन जब मेरे आका सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस महल की दीवारें फट गई, अलग अलग हो गई, दरमियान में 3 फुट का शगाफ पड़ गया। ये सरकार का करम है कि आपने बातिल को आकर मिटा दिया तो मक्का मुकर्रमा नूर हो गया। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की आमद पर रोशनी करना किसकी सुन्नत हुई? अल्लाह ताला की सुन्नत हो गई। ये बात याद रखिएगा, ऐसा हुआ। दूसरा, हम काम करते हैं, झंडे लगाते हैं, झंडे जगह जगह लगे हुए हैं। ये कहां से साबित है? हज़रत आमना फरमाती है अल्लाह ताला अन्हा, जब मेरे नूर नजर दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, फरमाती है मैंने देखा कि मक्के की जमीन पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर नाज़िल हो गए। पहला झंडा उन्होंने मशरिक में लगाया, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया और तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर लगा दिया। तो मालूम है कि झंडे लगाना भी सुन्नत हो गई जिब्रील अमीन की, झंडे लहराना उनकी सुन्नत हो गई। वो झंडे लेकर आए, झंडे लगाए, तो हम उनकी पैरवी में झंडे लगाया करते हैं, रोशनी करते हैं अल्लाह ताला के तरीके पर अमल करते हुए। झंडे लगा रहे हैं जिब्रील अमीन की सुन्नत अमल करते हुए। 2 काम हो गए। तीसरा काम, ये हमने कुमकुमे लगा रखे हैं बहुत सारे, ये सब जल रहे हैं, जगमग जगमग कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने कुमकुमे लगाए थे? हजरत उस्मान इब्ने अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मादा फातिमा बिनते अब्दुल्ला बयान करती हैं, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और आप दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, मैं घर से बाहर निकली, क्या दिखती हूँ कि सितारे जमीन पर आ गए हैं। फखशीतो अन सतक़ू अलैया, मुझे डर लगा कि मुझ पर गिर ना पड़े, इतने तारे करीब आ गए थे। रब्बे करीम जल्ल वाला ने फरमाया, ऐ सितारों जाओ, आज आसमान से जमीन पर फैल जाओ, आज जमीन के कोने कोने में कुमकुमे बनकर चमको, मेरा महबूब तशरीफ लाया है। अल्लाह। तो सरकार सलाम की विलादत पर अल्लाह ताला ने सितारों की शक्ल में जमीन पर कुमकुमे लगा दिए और लाइटें जगमगा दी। हम उस पर भी अमल करते हैं।
तो ये बातें तीनों दलील याद रखिए, तीनों अहादीस से मौजूद हैं। अगर आपको कभी हवाला तलाश करना हो तो तशरीफ लाइए, दारुल मासूम बरकात में सुबह 9 से 12 रोज़ाना होता हूँ, इंशाल्लाह आपको हवाला मिल जाएगा। हमारा हर अकीदा अहले सुन्नत का हर अकीदा मुताबिक कुरान और सुन्नत है। हमारा अमल जो भी होता है कुरान हदीस के मुताबिक होता है। हमारा कोई अमल ऐसा नहीं, अकीदा ऐसा नहीं जो खिलाफ कुरान खिलाफ सुन्नत वहमदुलिल्लाह ताला। तो ये 3 बातें मैंने बता दी आपको जिन पर लोग कलाम करते हैं। आप दलील को याद रखिए कि नूर करना, रोशनी करना भी अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत, झंडे लहराना जिब्रील अमीन की सुन्नत और कुमकुमे लगाना भी अल्लाह ताला की सुन्नत है। ये हमारे मंजिल जारी है। और खुशी तो हम मनाते ही हैं, खुशी मनाना तो हमारा शेवा भी है और हमें हुक्म भी है। फरमाया फल यफरहू, खुशी मनाओ। हम खुशी मनाते हैं। एक अमर पर आप अमल कर लेते हैं। अमर का सीगा तो फल यफरहू भी है, वलियतवफू भी है। तवाफ करो बैतुल्लाह का, ये भी अमर का सीगा है। लोग तवाफ करते हैं बैतुल्लाह शरीफ का, यहाँ भी तो लिखा है फल यफरहू, खुशी मनाओ, फर्ज कज़ा करो। इस पे अमल क्यों नहीं कर लेते? यहाँ के लिए मसाइल होते हैं, यहाँ के लिए सवालात होते हैं, यहाँ के लिए गुफ्तगू होती है। जैसे वो सीगा अमर का है वलियतवफू बिल बैतिल अतीक, लोगों चाहिए कि तवाफ करें लोग अल्लाह के घर का, खाने काबा का, कदीम घर का। ऐसे यहाँ हुक्म है कि महबूब इनसे फरमा दीजिए अल्लाह के फजल और रहमत को पाने के बाद खुशी का इजहार किया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुशी का इजहार भी करते हैं। हर आदमी खुश है, हर चेहरा खुश है। मुझे बताएं यहाँ किसके चेहरे पर गम नजर आ रहा है? हाँ, इबलीस जरूर 4 दफा रोया था। इबलीस 4 दफा रोया था, बड़ा फूट फूट के, जब जन्नत से निकाला गया, जब हुजूर की पैदाइश हुई। और जब अल्लाह तबारक व तआला मैदान अरफात में गुनाहगारों को बख्शता है, जिब्रील ढूंढ ढूंढ कर रोता है। तो रोने वाले ये लोग हैं, जिब्रील के जो साथी हैं वो रोया करे। हम तो खुशी मनाने वाले हैं, हम तो खुश होते हैं, इंशाअल्लाह खुशी मनाते रहेंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं दिल जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका यहाँ आना और यहाँ पढ़ना सुनाना कबूल फरमाए। अपने दिलों को अब आप होशियार कर लीजिए। अब अल्लाह तबारक व तआला के उसी प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हमारे पास मौजूद हैं, आले रसूल हैं, शहनशाहों की औलाद में से हैं। डॉक्टर सैयद अशरफ जीलानी भी हैं, सादात में से हैं, आले रसूल हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। होशियार हो जाइए इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब तशरीफ लाएंगे, जलवा फरमा होंगे और आपके दिलों को मजीद ताज़ियत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका कल्ब बहुत ज़्यादा नूर ईमानी से मुनव्वर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में इसी तरह मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कायम रखे और हमें तौफीक हम इस तरह मिलाद मनाया करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जब हदीसे लब रुखसार बयां होती है, दहने शायर में अकीदत की जुबां होती है, और फिर नहीं लौट के आएगा यहाँ तेरा बिलाल, आखिरी बार मदीने में अज़ा होती है। हज़रत क़िबला अलहाज अबू हम्माद मुफ्ती अहमद मियां बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया दरस हदीस की इस 42वीं महफिल में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का नजराना अपने खिताब की सूरत में पेश कर रहे थे और हमारे ईमान को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से जगमगा रहे थे। मैं इससे कबल के क़िबला डॉक्टर साहब को दावत खिताब दूँ, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब हाफिज कारी जव्वाद रजा बरकाती अलशामी से कि वो तशरीफ लाएँ और उलमाए कराम और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा फरमाएं। जनाब हाफिज कारी जव्वाद रजा बरकाती। अहमदु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
बड़ी तादाद में उशाक़ान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ग़ुलामान मुस्तफ़ा यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम तमाम अहबाब मिलकर नारे लगाएंगे। कौन कौन मेरा साथ देगा? हाथ खड़ा करके बता दे ज़रा मुझे। शुरू से लेके आखिर तक जो मेरे आशिक़ मुस्तफ़ा मौजूद हैं, पूरी जान, क़ल्ब, जहन को मिलाकर पूरा जज्बे के साथ अज़ीमुश्शान जलसे में अज़ीमुश्शान तरीके से, अदब से, चाहत से, एहतराम से, अखलाक से, प्यार से नारों का जवाब दीजिए। नारे तकबीर! और बुलंद आवाज के साथ। बड़ी तादाद में उशाक़ान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। शुरू से लेके आखिर तक किसी की ज़बान खामोश ना रहे, किसी का दिल बुझा ना रहे। नारे तकबीर! मेरी आवाज तो माइक के साथ चल रही है, आप लोग भी अपना जज्बा लगा दीजिए और बुलंद आवाज के साथ। कल हम लोग हनफिया मस्जिद चूड़ेपाड़े में मौजूद थे, वहां पर आपसे कुछ कम लोग थे, लेकिन उनकी आवाज सुभान अल्लाह मदीने तक पहुंच रही थी। नारे तकबीर! नारे रिसालत! सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। आखिर में गाजी मुमताज कादी का नारा लगाऊंगा, तमाम अहबाब मिलकर जवाब देंगे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की, सब लोग कहेंगे खैर हो। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की। बज़्म बरकात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आने वाले उलमाए किराम, ख़ास तौर पर सरपरस्त आला व मेहमान मुकर्रर व दीगर मेहमानान खुसूसी की खिदमत आलिया में कुछ तहाइफ पेश किए जा रहे हैं। मैं जनाब गुजारिश करूँगा, आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत मेहनती शख्सियत व दीगर अराकीन बज़्म बरकात मुस्तफ़ा बशमूल जनाब जावेद अहमद बरकाती साहब कि उनकी और उनके तमाम साथियों की अनथक कोशिशों का नतीजा है कि हर साल की तरह इस साल भी बज़्म बरकात मुस्तफ़ा ने मिलाद सजा दिया है। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह।